हमारे रूहानी ये हमारे रूहानी उस्ताद हैं। हम इनके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हम बहुत कुछ आपसे सीखते हैं। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आपकी लाइफ के लिए, और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज यहाँ पर जो आपने मुझे टॉपिक दिया है कि आज फिर मैं दोबारा हीलिंग पर प्रीच करने को हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने गुड न्यूज़ मिनिस्ट्री में भी हीलिंग पर प्रीच किया है, और आपने जब दोबारा कहा तो मैं दोबारा खुदावंद के फजल से हीलिंग पर ही प्रीच करने के लिए आई हूँ। और आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, हीलिंग पर। जब इंसान बीमार होता है, जब इंसान का जिस्म प्रॉपर तौर पर काम नहीं करता और वो अपने सारे कामों को नहीं कर पाता और जिस्म में एबनॉर्मलिटी पैदा होती है, तो इट्स मीन कि हमारा जिस्म बीमार है। बीमारी दो तरह से होती है, एक रूहानी बीमारी और एक जिस्मानी बीमारी। जब हम खुदा से दूर होते हैं और गुनाह आलूदा जिंदगी में होते हैं और खुदा से दूरी होती है, तो इसका मतलब है कि हम रूहानी तौर पर बीमार हैं। इसी तरह अगर हम बाइबल मुकद्दस में इसकी मिसाल हमें ज़कई से मिलती है, और सामरी औरत, जो कि सामरी औरत का भी हमें बताया गया है कि ये रूहानी तौर पर ये खुदा से दूर थी और गुनाह आलूदा जिंदगी थी इसकी, और इसको जो थी शिफा, रूहानी शिफा की जरूरत थी। आज हम जो प्रीच करने को है वो जिस्म की हीलिंग के बारे में है। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि हम बीमार हो, हर इंसान चाहता है कि हम बिल्कुल सेहतयाब रहें। आज अगर हम नजर दोहराएं तो सारी जगह हमें बीमार ही बीमार नजर आते हैं। अगर हम प्रे मीटिंग्स में जाते हैं या फिर हॉस्पिटल्स में, तो हर जगह हम बीमार लोगों को देखते हैं, और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की लोग बीमारियों का शिकार हैं। आज हम हीलिंग के बारे में ही सीखेंगे। खुदावंद नहीं चाहते कि हम बीमार हों, खुदावंद चाहते हैं कि हमारा जिस्म बिल्कुल तंदुरुस्त रहे और हम बिल्कुल ठीक ठाक होकर खुदावंद की इबादत करें, क्योंकि खुदावंद नहीं चाहता कि खुदा हमारे जिस्म की हलाकत नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि हमारी तौबा तक नौबत पहुंचे। आइए हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में से मेरे नजरिए के मुताबिक जो सबसे अहम चीज जो है वो ईमान है, जिसके बगैर शिफा नामुमकिन है। आइए याकूब के खत में चलते हैं। याकूब 5 बाब 15 से 16 आयत तक हम पढ़ेंगे। याकूब 5 बाब 15 से 16 आयत। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बाइस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हों तो भी उसकी माफी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे के से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके 22 बीमार बच जाएगा। अगर हम ईमान रखेंगे तभी हम शिफा पाएंगे, क्योंकि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हमें यकीन होना चाहिए कि खुदावंद मौजूद है और वो अपने तालबों को बदला देता है। तालबों को बदला तभी वो देगा जब हमारे अंदर ईमान होगा, और ईमान का होना इतना जरूरी है कि ईमान के बगैर हम मौजज़ा हमारे लिए नामुमकिन है, क्योंकि ईमान ही है जिससे जो मौजज़ात मुमकिन होते हैं, और ईमान ही के वसीला से बंद दरवाजे भी यीशु नाम से खुलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर ईमान नहीं होगा तो बंद दरवाजे भी हमारे लिए नहीं खुलेंगे, ना हमारी बीमारी जिस्म में से दूर होगी। क्योंकि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने यही कहा कि जा तेरे ईमान के बाइस तू अच्छी हुई, या जा तेरे ईमान के बाइस तू चंगी हो गई। क्योंकि खुदावंद भी जब कोई उनसे बीमार उनके पास आता तो वो उनके ईमान का लेवल चेक करते। अगर हम भी यहाँ पर जिस वर्ष को आज हमने पढ़ा है कि जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके 22 बीमार बच जाएगा, अगर यानी हमारा ईमान नहीं होगा तो हम बच नहीं सकेंगे, हम इस बीमारी से रिहाई नहीं पा सकेंगे। जब भी हम जाते हैं किसी मीटिंग्स में तो हम इस ईमान के साथ जाते हैं कि खुदावंद का बंदा मेरे लिए दुआ करेगा और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अगर हमारे अंदर ईमान नहीं होगा, अगर हम शक रखेंगे तो हम कभी भी शिफा
नहीं पा सकते। यहाँ पे भी हमें खुदावंद का कलाम यही सिखाता है कि जो दुआ ईमान के साथ होगी, उससे बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। कब उठा खड़ा करेगा? जब हमारे पास ईमान होगा। ईमान के बगैर मौजज़ा नामुमकिन है, क्योंकि कलाम में लिखा है ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है। अगर आपके पास शिफा नहीं है, तो ईमान रखें कि हमारा खुदा हमें शिफा देने की कुदरत रखता है। हमें खुदावंद ने हील कर दिया है और यकीनन आपकी ज़िंदगी में शिफा आ जाएगी, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है। जो नहीं है उसको भी हमने कहना है कि हमें शिफा मिल चुकी है। हमारी बीमारियाँ हमारे जिस्म के अंदर से जा चुकी हैं, क्योंकि ईमान के बगैर मौजज़ा मुमकिन ही नहीं। और ईमान लाने वालों के दरमियान ही मौजज़ात होते हैं, क्योंकि खुदावंद के कलाम में ये लिखा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे। हालेलुया! क्योंकि ईमान ही है जो हमें शिफा की तरफ लेकर जाता है। हालेलुया! क्योंकि खुदावंद भी चाहता है कि हम शिफा पाएँ, क्योंकि वो शाफ़ी है और शिफा खुदावंद देने की कुदरत जो है खुदावंद के पास है। और हर रोज़ खुदा हमारा दिल का दरवाज़ा खटखटाता है कि ऐ मेरी बेटी दरवाज़ा खोल, मैं दरवाज़े पर खटखटाता हूँ। और हर रोज़ खुदावंद हमसे यही चाहता है कि हम उसके लिए अपना दरवाज़ा खोलें, क्योंकि हम शिफा को तो लेना चाहते हैं, लेकिन हम यीशु मसीह को जो कि शाफ़ी है, उसको अपने अंदर नहीं रखना चाहते। जब हम शाफ़ी को अपने अंदर नहीं लेंगे, तो शिफा महज़ कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक रहेगी। जब हम पूरे तौर पर अपने शाफ़ी को अपने अंदर लेंगे, तो यकीनन हमारे लिए शिफा पूरे तौर पर शिफा हमारे जिस्म में आएगी। इसी तरह हम जब बीमार होते हैं, बीमारी जिस तरह मैंने कहा रूहानी हो या जिस्मानी, इन दोनों सूरतों में जो है खुदा से दूरी के बाइस है। और खुदा से दूरी क्या है? गुनाह है। और खुदा के ये गुनाह के बाइस ही बीमारियां हमारे जिस्म पर अटैक करती हैं। शैतान जो है वो दरवाजे पर धपका हुआ बैठा है कि कब हम उसको मौका दें, कब हम वो डोर्स खोलें और वो हमारे अंदर आए और हमारे जिस्म से वो काम दे जो बर्बादी के काम है। क्योंकि शैतान चाहता है कि वो हमारे जिस्म को बर्बाद करे, लेकिन खुदावंद चाहता है कि हमारे जिस्म से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन, हालेलुया! क्योंकि खुदा ने ज़मीन पर काम करने के लिए इंसान को पैदा किया है। और जब खुदा ना सिर्फ जिस्मानी शिफा हमें देना चाहता है, ना सिर्फ वो हमें जिस्मानी तौर पर हील करना चाहता है, वो चाहता है कि हम उसकी किंगडम के लिए तैयार हो सकें और दूसरे लोगों को उसकी किंगडम के लिए इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि हमारा जिस्म खुदा का मुक़द्दस है और खुदा का रूह कसरत से हमारे अंदर बसा हुआ है। हालेलुया! क्योंकि जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं, तो हमारी पुरानी इंसानियत चली जाती है और हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। हमारी बीमारियाँ चली जाती हैं और हम एक नए मखलूक बन जाते हैं। हालेलुया! क्योंकि जब तक हम नए सिरे से पैदा नहीं होंगे, हमारे जिस्मों के अंदर वही पुरानी बदियाँ और बीमारियाँ रहेंगी। दूसरी, पहले हमने ईमान के बारे में सीखा और दूसरी वजह जो है, दूसरी चीज़ जो खुदा के कलाम पर जब हम नज़र करते हैं, तो दूसरी चीज़ जो है मेरे नज़रिए के मुताबिक गुनाह है। क्योंकि गुनाह के ही बाइस हमारे बहुत से लॉसेस होते हैं और गुनाह के ही बाइस हम शिफा नहीं पाते, क्योंकि गुनाह हमारी शिफा में एक रुकावट है। आइए हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं यशायाह 59 उसकी 11 से 12 आयत तक सीखें, एक से दूसरी आयत तक। यशायाह 59 इसकी पहली और दूसरी वर्स हम सीखेंगे। यशायाह 59 पहली और दूसरी वर्स। देखो, खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, क्योंकि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। हालेलुया! क्योंकि खुदावंद का हाथ छोटा नहीं जो बचा ना सके और खुदावंद का कान भारी नहीं है जो हमारी सुन ना सके। क्योंकि यहाँ पर हमें वाज़िया तौर पर मिलता है कि खुदा सब कुछ कर सकता है, क्योंकि ना ही उसका कान भारी है और ना ही उसका हाथ छोटा है कि वो हमें शिफा ना दे सके। लेकिन यहाँ लिखा है कि हमारी ही बदकिरदारी के बाइस हमारी ही गुनाहों के बाइस जो है हमें शिफा नहीं मिलती। हमारे गुनाह जो हैं, गुनाहों के बाइस जो है हमारे लिए जुदाई कर दी है। खुदा
اور ہمارے درمیان جو ہے جدائی کر دی ہے. جب جدائی ہے تو گناہ جب ہمارے اندر انٹر ہوگا تو بیماریاں ہمارے اندر انٹر ہوگی. ہاللیلویا. کیونکہ بیماری جب آتی ہے تو جسم جب بیمار ہو جاتا ہے تو لوگ زیادہ تر لوگ خدا سے دور ویسے ہی چلے جاتے ہیں اور اپنی بیماری پر کانسنٹریٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر ہم خداوند اپنے خدا کے اوپر نگاہ کریں تو کبھی بھی ہم ان بیماریوں کو اپنے اندر نہیں لیں گے بلکہ ہم ان پر غالب آئیں گے. اور یہاں پر خدا کا کلام ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ ہمارے اور ہمارے خدا کے درمیان جو جدائی ہے وہ گناہ کے باعث ہے. اگر ہم یسوع مسیح کی زندگی پر غور کریں تو یسوع مسیح کا جو آنا ہی ہے وہ آنے کا جو مقصد ہے, آئیے ہم خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں. متی پہلا باب آنے کا مقصد ہم بیان کریں گے کہ مسیح خداوند کے آنے کا مقصد کیا تھا. متی پہلا باب اس کی 21ویں آیت. متی پہلا باب اس کی 21 ورس. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. ہاللیلویا. کیونکہ یسوع مسیح کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دے. ہاللیلویا. کیونکہ خداوند ہی ہے جو ہمارے گناہوں کو, وہ اس میں کوئی گناہ نہ تھا اور وہ بالکل پاک تھی ان کی ذات, لیکن وہ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے ہمارے گناہوں کے باعث جو ہے وہ صلیب پر چڑھے تاکہ ہمارے گناہ معاف کیے جائیں اور ہم نجات پا سکیں. کیونکہ یہاں لکھا ہے کہ یسوع نام رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. وہ اپنے لوگوں کو گناہوں سے نجات دینے کے لیے آئے تھے. ہاللیلویا. کیونکہ یسوع مسیح کامل خدا تھے اور کامل انسان تھے. کیونکہ اگر ہماری پاکیزگی کا لیول اگر اس حد تک ہوگا تبھی ہم شفا پائیں گے. نہ صرف وہ گناہوں سے شفا دینے کے نجات دینے کے لیے آئے بلکہ وہ گناہوں پر ان کو اختیار تھا, وہ گناہوں کو معاف کرنے کا بھی اختیار ان کے پاس تھا. نہ صرف وہ شفا دیتے تھے بلکہ ان کے پاس گناہوں کا بھی اختیار موجود تھا. آئیے ہم خدا کے کلام میں سے اس ورس کو سیکھتے ہیں کہ کیسے ان کو گناہوں پر گناہ معاف کرنے کا اختیار تھا. مرکز کی انجیل میں سے دیکھیں گے. مرکز دوسرا باب اس کی پہلی ورس سے 12 ورس تک ہم پڑھیں گے. یسوع ایک مفلوج کو شفا دیتا ہے. کئی دن کے بعد جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا تو سنا کہ وہ گھر میں ہے. پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا. اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو اس مفلوج پر لیٹا تھا. اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا. اور یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا, بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. مگر وہاں بعض فقیہ جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں کہتا ہے, ایسا کہتا ہے, یہ کفر بکتا ہے, خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے. پھر یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں ان سے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو. آسان کیا ہے کہ مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے, یا یہ کہنا کہ اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر, لیکن یہ اس لیے ہوا کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. اس نے مفلوج سے کہا کہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اٹھ, اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا. اور وہ اٹھا اور پھر چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا. چنانچہ وہ حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا. ہاللیلویا. کیونکہ یہاں پر جب بھیڑ کے سبب سے وہ اندر نہیں آ سکے تو جو پہلا پوائنٹ میں نے بتایا کہ وہ ایمان تھا, کہ انہوں نے کہا کہ یسوع مسیح, ان کا ایمان تھا کہ یسوع مسیح کے پاس ہم لے کر جا رہے ہیں اور وہ ہمیں شفا دیں گے. اور جب انہیں راستہ نہ ملا تو انہوں نے چھت ادھیڑ دی, اور چھت ادھیڑنے کے بعد انہوں نے یسوع مسیح کے آگے جو تھا, جہاں پر یسوع مسیح کھڑے تھے, وہاں پر چھت کھول کر اس مفلوج کی
चारपाई जो थी लटका दी, और जब वहां पर उन्होंने जगह बनाई और वहां पर जब मफलूज को लटाया गया, यीशु मसीह ने सबसे पहले जो देखा उनका ईमान देखा कि वो किस ईमान के साथ यहाँ पर आए हैं। उन्होंने कहा उस मफलूज का, उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, यहाँ 5वीं वर्ष में है कि उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा कि बेटे तेरे गुनाह माफ हुए। दूसरा पॉइंट जो है गुनाह माफ हुए। यीशु मसीह को गुनाह माफ करने का भी इख्तियार है। यीशु मसीह खुदा के बेटे थे और उनको इख्तियार था कि वो इसके गुनाह माफ कर सके। इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये बीमारी गुनाह के बाइस थी, और जब ये बीमारी गुनाह के बाइस थी, उन्होंने पहले कहा कि जा तेरे गुनाह माफ हुए, उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर। लोग कुफर बकने लगे और कहने लगे, अपने दिलों में सोचने लगे कि इसको कैसे गुनाह माफ करने का इख्तियार है, ये कुफर बकता, खुदा के सिवा कौन गुनाह माफ कर सकता है। लेकिन खुदावन यीशु मसीह को गुनाह माफ करने का इख्तियार था। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने उनके अपने दिलों में सोचा, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी रूह में मालूम करके कहा कि तुम अपने दिलों में क्यों सोचते हो? क्या आसान क्या है कि मफलूज से कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि अपनी चारपाई उठाकर चल फिर? लेकिन ये इसलिए हुआ कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वासिया कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का भी इख्तियार है, ना सिर्फ शिफा देने का बल्कि गुनाह माफ करने का भी इख्तियार है। मैंने जब मत्ती की अंजील में पढ़ा, उनका ये मकसद था कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे, और यहाँ पर भी लिखा है कि वो उनको इख्तियार था कि वो गुनाहों से निजात दे, क्योंकि वो कामिल खुदावंद थे और कामिल इंसान थे, उनके अंदर कोई गुनाह नहीं था, वो पाकीज़ा थे, और पाकीज़गी का लेवल इस हद तक था कि वो जहां जाते और यीशु मसीह के जरिए से लोग शिफा पाते, और लोग ना सिर्फ बीमारियों से ही हील होते बल्कि उनके गुनाह भी माफ किए जाते। हालेलुया। क्योंकि जब हम इन वर्सेस में पढ़ते हैं तो यहाँ पर वाज़िया तौर पर लिखा है कि गुनाहों के बाइस ही ये इंसान बीमार था, और यीशु मसीह इसको ना सिर्फ बीमारी से शिफा देना चाहते थे बल्कि वो चाहते थे कि वो इस गुनाह से भी जो निजात देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है, वो तो खुद उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था। आइए हम पतरस की इस दूसरे पतरस में देखते हैं। पहला पतरस उसकी दूसरे बाब की 24वीं वर्ष में देखें। पहला पतरस दूसरे बाब की 24वीं वर्ष में अगर हम देखें कि वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए, क्योंकि उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई है। क्योंकि पहले हम भेड़ों की तरह भटकते फिरते थे, मगर अब हम अपनी रूहों के गला बान और निगहबान के पास आ गए। हालेलुया। क्योंकि उनके अंदर कोई गुनाह ना था, लेकिन वो अपने बदन पर हमारे गुनाह लिए हुए सलीब पर मरे, क्योंकि वो मर गए और फिर रास्तबाजी के एतबार से जी उठे, ताकि हम उनके मार खाने से शिफा पाए। हालेलुया। क्योंकि उनके मार खाने से हमने शिफा पाई है। अगर हम यशायाह 53 बाब की 5वीं आयत में देखें तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि यीशु मसीह हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचले गए, हमारी ही सियासत के हमारी बदकिरदारी के बाइस उन पर सियासत हुई और वो कुचले गए, ताकि हम उनके मार खाने से शिफा पा सके। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के मार खाने से हमने शिफा पाई है। यहाँ पर हम वाज़िया देखते हैं कि यीशु मसीह को गुनाह माफ करने का भी इख्तियार है। अगर हम पुराने अहदनामे में चले तो पुराने अहदनामे में जो मेन बीमारी थी वो कोढ़ था, और कोढ़ की बीमारी से जब लोग मुब्तला हो रहे थे तो अहबार की किताब में अगर हम पढ़ें, आइए मेरे साथ निकालिए अहबार की किताब, अहबार 13 बाब। अहबार 13 बाब उसकी 19वीं आयत से हम 22वीं आयत तक पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सबसे पहले सीखेंगे कि कोढ़ की बीमारी है क्या थी। ये जल्दी बीमारी थी, और अब हम सीखेंगे। और
19वीं आयत से पढ़ेंगे। और फोड़े की जगह सफेद बरम या सुर्खी माइल चमकता हुआ सफेद दाग हो तो वो काहिन को दिखाया जाए, और काहिन उसे मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि वो खाल से गहरा नजर आता है और उस पर के बाल भी सफेद हो गए हैं, तो काहिन उस शख्स को नापाक करार दे, क्योंकि वो कोढ़ है जो फोड़े में से फूट कर निकला है। अगर काहिन देखे और उस पर सफेद बाल नहीं, और वो खाल से भी गहरा भी नहीं, और उसकी चमक भी कम है, तो काहिन उसे 7 दिन तक बंद रखे। और अगर वो जिल्द पर चारों तरफ फैल जाए, और तो काहिन उसे नापाक करार दे, क्योंकि वो कोढ़ की बला है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर वो फोड़ा जो सुर्खी माइल हो चुका है और वो गहरा हो चुका है, खाल में गहरा हो चुका है, और अगर वो काहिन मुलाहिजा करे, काहिन उसको देखे, और वो काहिन ही करार देगा कि ये आया कोढ़ की बीमारी है या नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर वो स्किन पर फैल जाए, तो वो इसका मतलब है कि वो कोढ़ की बला है। यहाँ लिखा है कि वो कोढ़ की बला है। और अगर हम इसकी 45वीं वर्ष को देखें, 45 वर्ष को, इसी बात की 45 वर्ष, 13 बात की 45 वर्ष को देखें, इसके सिम्टम्स बताए गए कि पहले तो इसके सिम्टम्स बताए गए, अब ये बताया गया है कि अगर ये बला अगर आ जाती है, तो इसका कैसे हमें नजर आएगा। और जो कोढ़ी इस बला में मुब्तला हो, उसके कपड़े फटे और उसके सर के बाल बिखरे रहे, और वो अपने ऊपर के होंठ को ढांके और चिल्ला चिल्ला कर कहे कि नापाक नापाक। जितने दिनों तक वो इस बला में मुब्तला रहे, वो नापाक रहेगा, क्योंकि वो है भी नापाक। बस वो अकेला रहा करे और उसका मकान लश्करगाह के बाहर हो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके सर के बाल बिखरे हों, उसके कपड़े फटे हुए हों, और वो नापाक है। ये बीमारी नापाक थी। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वो जिस रास्ते से गुजरे, वहां पर चिल्ला चिल्ला कर कहे कि मैं नापाक, मैं नापाक, क्योंकि ये बीमारी ऐसी थी जो दूसरों को लग जाती थी, और वो उसे लश्करगाह के बाहर छोड़ाया करते थे। जिस किसी को ये बीमारी हो जाती, वो उस जगह पर उसे रहने नहीं देते थे। इसी तरह अगर आज के इंसान पर अगर हम गौर करें, तो आज के इंसान जो है वो जिस कोढ़ में मुब्तला है, आज का इंसान नफरत के कोढ़ में मुब्तला है। अगर आज के इंसान पर गौर करें तो वो लड़ाई के कोढ़ में मुब्तला है। लड़ाई झगड़े का कोढ़ उसके अंदर मौजूद है, हसद का कोढ़ उसके अंदर मौजूद है, धोखा देने का कोढ़ उसके अंदर मौजूद है। और ये सब कोढ़ जो है हमें खुदा की बादशाही से दूर करते हैं। अगर हम गलीतियों 5 बाब की वर्ष जो है, 5 बाब की, आइए हम निकालते हैं, 5 बाब की 19वीं वर्ष पर गौर करें। 5 बाब की गलीतियों 5 बाब 19वीं वर्ष पर गौर करें। तो अब हम जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिंद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर कह चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। हालेलुया। यहाँ पर वाज़िया तौर पर लिखा हुआ है कि जितने ये काम करने वाले हैं, वो खुदा की बादशाही के अंदर एंटर नहीं होंगे, क्योंकि ये काम उनके अंदर मौजूद है। आज के इंसान के अंदर ये कोढ़ मौजूद है, और ये कोढ़ इनको बर्बाद कर रहा है। ये कोढ़ जो है, जिस तरह वो जिस्म पर फैल जाता था, इस तरह ये गुनाह का कोढ़ हर एक जिंदगी के अंदर फैलता चला जा रहा है। बजाय उसके पे कि ये काबू पाए, लेकिन ये कोढ़ फैलता चला जा रहा है। चाहे वो हसद का कोढ़ है, चाहे वो ऐबजोई का कोढ़ है, चाहे वो बुत परस्ती का कोढ़ है, चाहे वो जादूगरी का कोढ़ है, ये सब कोढ़ हमें खुदा की बादशाही से बहुत दूर ले जाते हैं। यहाँ पर वो उस टाइम में वो नापाक बीमारी थी, ये इस टाइम में नापाक बीमारियां हमारे अंदर मौजूद है, और ये नापाक बीमारियां हमारे जिस्म को गंदा करती हैं, और ये जिस्म को गंदा करती हैं। इसी वजह से बीमारियों के बाइस, ये गुनाहों के बाइस हमारी शिफा मुमकिन नहीं। जैसा हमने यसाया की किताब में हमने पढ़ा है कि हमारे और खुदा
खुदावन के दरमियान जो जुदाई है वो गुनाह है, और ये जो काम करने वाले हैं खुदा की बादशाही में कभी दाखिल नहीं हो सकते। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम हमें इन सारी चीजों से मना करता है, क्योंकि हमारा दिल खुदा का मकदस है और खुदा का रूह हमारे अंदर मौजूद है, और हम खुदा के मकदस को जो बर्बाद करेगा, खुदा कहता है कि मैं उसको बर्बाद कर दूंगा। हमारा दिल खुदा का मकदस है। अगर हम इस दुनिया पर गौर करें तो शैतान चाहता है कि हम इस जिस्म को बर्बाद कर दें, लेकिन खुदा हमें हील करना चाहता है। ना सिर्फ हील करना चाहता है, वो चाहता है कि हम इस बीमारियों से भी शिफा पाएं और हम इस गुनाह से भी शिफा पाएं, हम इस गुनाह के कोड़ से भी हमारी खलासी हो जाए। क्योंकि अगर हम इस गुनाहों को तर्क करेंगे तो तभी हमारी शिफा मुमकिन है। क्योंकि खुदा इंसाल की किताब में 28 बाब की 13वीं आयत में लिखा हुआ है कि जो कोई अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब ना होगा, लेकिन जो उसका इकरार करता है उस पर खुदा की रहमत होती है। और ना सिर्फ इकरार करता है बल्कि उसको तर्क करता है। इकरार करना और चीज और फिर तर्क करना, क्योंकि अगर हम तर्क कर देते हैं तो फिर खुदा की रहमत हम पर होती है। अगर हम उसे तर्क नहीं करते, अपने अंदर ही रखते हैं, सिर्फ इकरार करते हैं, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं। हमें ना सिर्फ इकरार करना है बल्कि उसको अपनी जिंदगियों से तर्क करना है, तभी खुदा की रहमत हम पर होगी। हम कहते हैं कि हम तो कोई बड़ा गुनाह नहीं कर रहे, लेकिन छोटे छोटे गुनाह भी हमारे और हमारे खुदा के दरमियान जुदाई का बाइस है। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। अगर हम गुनाह करेंगे तो खुदा जो अगर हम गुनाह से तौबा करेंगे और अपने गुनाहों को तर्क करेंगे, तभी खुदा जो सच्चा और आदिल खुदा है वो हमें माफ करने की कुदरत रखता है। क्योंकि माफी जो है सिर्फ खुदावंद के पास है। वो हर रोज बाहें फैलाए हमें बुलाता है और वो अपने हमारे दिल का दरवाजा खटखटाता है, और वो चाहता है कि हम अपने दिल का दरवाजा उसके लिए खोल दें, क्योंकि वो हमारे अंदर रहना चाहता है। वो चाहता है कि हम मुकम्मल तौर पर शिफा पाएं। वो नहीं चाहता किसी की हलाकत। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम हमारे लिए रास्त है। आइए हम खुदा के कलाम में से मजीद इस शिफा के ताल्लुक से सीखते हैं। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने बहुत से मौजज़ात किए, लेकिन उनमें से एक मौजज़े पर हम गौर करेंगे, जो कि हौज पर जो 38 बरस का बीमार था। आइए यूहन्ना की किताब में से यूहन्ना 5 बाब, यूहन्ना की अंजील उसका 5 बाब और उसकी पहली वर्ष से 18वीं वर्ष तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। हौज के किनारे शिफा। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया, और यरूशलेम में भीड़ दरवाजा के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैतहसदा कहलाता है, और उसके 5 बरामदे हैं, और इनमें बहुत से बीमार, अंधे और लंगड़े और पस मुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतर कर पानी हिलाया करता था, और पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता। उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना होती। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, क्या मेरे खुदावन, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मुझे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी चारपाई उठाकर चल। फिर वो शख्स बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सब्बत का था, और बस यहूदी जिसने शिफा पाई थी कहने लगे कि आज सब्बत का दिन है और तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं। उसने उन्हें जवाब दिया, जिसने मुझे तंदुरुस्त किया उसी ने मुझे फरमाया कि अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन शख्स है कि जिसने तुझसे कहा चारपाई उठाकर चल फिर, लेकिन वो शिफा पा गया था। वो ना जानता था कि कौन है, क्योंकि भीड़ के सबब से यीशु वहां से टल गया था। इन बातों के बाद यीशु को हैकल में मिला। यीशु
हैकल में मिला और उसने उससे कहा, देख तो तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। इस आदमी ने जाकर यहूदियों को खबर दी, जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो यीशु है। इसलिए यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वो ऐसे काम सबत के दिन करता था। लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी करता हूँ। इस सबब से यहूदी और भी ज्यादा कत्ल करने की कोशिश करने लगे। वो न फक्त सबत को का हुक्म तोड़ता, बल्कि खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में यहाँ अगर हम देखें तो एक हौज के अंदर जो था, जो इब्रानी में बैते हस्ता कहलाता है, और इब्रानी में जो बैते हस्ता कहलाता है उसका मतलब है कि हाउस ऑफ डार्कनेस। और यीशु मसीह जब इस हौज के करीब आए, और जब ये बीमार जो था, ये हर रोज 38 बरस का बीमार था, और ये जब ये इसको हौज पर लाया गया, और यहाँ पर इस बीमारी में मुब्तला ये जो शख्स था, इसका नाम अगर हम चूजन मूवी देखें तो उसका नाम जो जस्सी है, और इस शख्स को जो हौज के पास छोड़ा गया तो ये 38 बरस का बीमार था, और बैते हस्ता के पास ये लाया गया था, और हर रोज ये अपनी बारी का इंतजार करता कि कौन मुझे इस हौज के अंदर डाले और मैं यहाँ पर शिफा पाऊं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदावंद का फरिश्ता जो था वो हौज पर उतरता और पानी हिलाता था और लोग शिफा पाते थे। लेकिन ये वक्त पर पानी हिलते हिलते जब तक ये क्योंकि बीमार था, मफलूज था, और ये वहां तक पहुंच नहीं पाता था, और ये इसलिए अपनी बीमारी से हील नहीं हो पा रहा था, और वहीं का वहीं पड़ा हुआ था। अगर हम इस मूवी के जैसा इस मूवी में है कि इसका नाम जस्सी है और इसके भाई का नाम साइमन था, अगर हम गौर करें तो इसकी जिंदगी दुख से भरी हुई है। इसकी माँ जो अपने दूसरे बेटे की पैदाइश के वक्त मर चुकी थी, और उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। अगर हम देखें तो ये शख्स जो था जन्म से ऐसा बीमार नहीं था, ये पेड़ से गिरा बचपन में ही और ये बीमार हो गया, और इसकी बीमारी पैदाइशी नहीं थी, और इसका भाई भी इसे छोड़कर चला गया, क्योंकि उस टाइम पर जो थे रोमी जो थे, वो रोमन के जो लोग थे वो जुल्म करते थे, और यहूदियों का जुल्म देख ना सका, और उसे गुस्सा आया और वो उस मुहिम के हिस्सा बन गया, और वो उसे अपने भाई को अकेला छोड़कर चला गया। अगर हम इस पर गौर करें तो ये शख्स जो था, बीमार जो शख्स था, ये बहुत दुखी था, और लोग इस पर तरस खाते थे। यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा, लोग इस पर तरस खाते थे, लेकिन कोई भी इसकी बीमारी से इसको हील नहीं कर सकता था। लोग तरस जरूर खाते थे, लेकिन कोई इसकी बीमारी से इसको निकाल नहीं सकता था। लेकिन खुदावंद हमारा खुदा जो जो खुदावंद जिस जगह पर खुदावंद की प्रेजेंस आ जाती है, वहां बीमारियां यीशु के नाम से ही हील होना शुरू हो जाती है, और जहाँ यीशु की प्रेजेंस आ जाती है वहां बीमारियां जल जाती हैं। और यीशु मसीह की प्रेजेंस यहाँ पर आई, और यीशु मसीह जो के हमारे रहमदिल खुदावंद है, और यीशु मसीह वहां पर उसको देखकर तरस खा गए, और यीशु मसीह तरस से भर गए, और यीशु मसीह ने उस पर अपनी हमदर्दी को जाहिर किया। यीशु मसीह ने ये नहीं सोचा कि इसको हौज में उतारूंगा, वो जो शिफा का मंबा है उसके वहां आ जाने से ही वो इंसान हील होने लग गया था। हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि जब हम दुआ करते हैं तो यीशु मसीह की जब प्रेजेंस आ जाती है तो हमारे अंदर जो बीमारियां होती हैं वो भी यीशु के नाम से जल चुकी होती हैं, क्योंकि जब हमारा खुदावंद आ जाता है तो बीमारियां खत्म हो जाती हैं। और आज यहाँ पर जब यीशु मसीह इस जगह पर पहुंचे, बैते हस्दा की जगह पर, तो यीशु मसीह जो थे जब वहां पर आए तो यीशु मसीह तरस से भर गए। तो यीशु मसीह हमदर्द है, और हमदर्द का मतलब है कि दर्द महसूस करने वाला। यीशु मसीह ने उसकी दर्द को अपने अपने अंदर महसूस किया, और जब यीशु मसीह ने अपने अंदर इस दर्द को महसूस किया तो यीशु मसीह ने इसकी बीमारी से इसको शिफा दी। यीशु मसीह ने कहा, उठ अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। और जब वो अपनी चारपाई उठाने लगा तो लोग उस पर एतराज करने लगे कि ये सब्बत के दिन अपनी चारपाई उठाता है। और यहाँ पर अगर हम इसकी
इस 11वीं आयत पर गौर करें कि उसने उन्हें जवाब दिया कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया उसी ने मुझे फरमाया कि अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन जब यीशु मसीह दोबारा वापस इसको मिले तो यीशु मसीह ने एक बात इससे कही। आइए हम 14वें वर्ष में पढ़ते हैं। इन बातों के बाद यीशु को हैकल में मिला और उसने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है और फिर गुनाह ना करना। हालेलुया। यहाँ पर भी यीशु मसीह कह रहे हैं कि फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी बड़ी आफत आए, इससे भी ज्यादा आफत आए। यहाँ पर भी यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि तू फिर गुनाह ना करना, ये ना हो कि इससे भी बड़ी आफत में पड़े। हम हील तो हो जाते हैं, फिर गुनाह करना शुरू हो जाते हैं। और यीशु मसीह यहाँ वाज़िया कह रहे हैं कि तू इससे बड़ी आफत में ना पड़े, इसलिए तू अपने गुनाह से तौबा कर ले और गुनाह फिर ना करना। आज भी हमारा खुदावंद हमें आवाज देते हैं, हमारे खुदावंद कहते हैं कि आज के बाद फिर गुनाह कभी ना करना। और यीशु मसीह को यहाँ गुनाह माफ करने का इख्तियार, रोज खुदावंद कहते हैं कि फिर गुनाह ना करना। हमारे खुदावंद हर रोज हमारी शिफायत करते हैं। हर बेटी हर बेटा जब गुनाह करता है, खुदावंद शिफायत करते हैं, बाप के दाहिने हाथ बैठे हुए हैं। और आज भी वो हमारी शिफायत करते हैं कि खुदावंद मैंने इस बेटी के लिए अपना खून बहाया है, मैंने अपना लहू इसके लिए दिया है, आज इसको हील कर दो। और ये खुदा बाप हमारे गुनाहों को अपनी पीठ पीछे फेंक देते हैं और फिर कभी उनको याद नहीं करते। लेकिन हम जो है दोबारा दोबारा उन्हीं गुनाहों को करते हैं। एक शख्स जो था वो हर वक्त गुनाह करता और हर वक्त वो जो था वकील जो था उसको बचा लेता था। और वो हर वक्त जो था ऐसे ही गुनाह करके वो जब जैसे ही अदालत में लाया जाता और वकील उसको हर बार वही वकील उसको बचाता जाता। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि फिर वही गुनाह करके वही शख्स दोबारा गुनाह करके आया। 2-3 दफा ऐसा अमल हो चुका और जब वो दोबारा कटहरे में आया तो वो वकील जो था वो जज बन चुका था। और जब वो आया तो उसने अपने अंदर सुकून महसूस किया कि ये तो वही वकील है, आज फिर मुझे बचा लेगा, आज तो ये जज बन चुका है और वो मुझे बचा लेगा। लेकिन वो उसको बचा ना सका, क्योंकि उसने कहा कि मैं उस वक्त तेरा वकील था, उस वक्त मैं तेरे लिए शिफायत करता था, लेकिन आज मैं जज बन चुका हूँ और मैं आज इंसाफ करने के लिए आया हूँ। इसी तरह यीशु मसीह भी हमारा इंसाफ करने के लिए आने को, इससे पहले कि खुदावंद हर रोज हमारी जो शिफायत कर रहे हैं, इससे पहले कि यीशु मसीह यहाँ पर आए और हम हमेशा की उस आग में जाएं, खुदा हर रोज हमें मौके देता है और चाहता है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें और उनको तर्क कर दें। और यहाँ पर भी जिस तरह उसने कहा कि आज मैं जज बनकर आया हूँ, यीशु मसीह भी अपने आमदे सानी पर आने वाले हैं और वो हमारा इंसाफ करने के लिए आने वाले हैं। इसी तरह खुदा जब तक हमारी अंदर सांस है उस वक्त तक, पास्टर हारून कहते हैं कि उस वक्त हमारे लिए चांस है। और आज भी हम सोचें कि आज हमारे लिए चांस है, क्योंकि कब्र में कौन खुदावन की शुक्रगुजारी करेगा, कौन कब्र में खुदावन की मदद सराई करेगा। आज ही मौका है, हम अपने अपने गुनाहों का इकरार करें और खुदावन की तरफ फिरें और फिर वो हमारे गुनाहों से हमें माफ करेगा। ना सिर्फ माफ करेगा बल्कि हमें कामिल शिफा अता करेगा। खुदावन का कलाम हमें आज हर रोज हमसे यही कहता है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, आज लौट आ, क्योंकि हमारा खुदा तरस से भरा हुआ है। क्योंकि खुदा कहता है एक माँ तुझे भूल सकती है, हाँ अगर एक माँ अपने शीरख्वार बच्चे को भूल भी जाए, अपने रहम के फर्जंद पर को भूल भी जाए, लेकिन मैं तेरा खुदा तुझे कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। वो खुदा कहता है कि तू मेरी शहरे पनाह है और मैंने तेरी सूरत को खोद रखा है। हर रोज खुदा हमें बुलाता है और वो हमें ना सिर्फ हील करना चाहता है, वो चाहता है कि हम उसकी किंगडम के लिए तैयार हो सके। आज हम सबको चाहिए कि हम अपनी बीमारियों से शिफा पाएं, लेकिन शाफी को भी अपने अंदर लें ताकि हम उन सारे गुनाहों से रिहाई पा सकें, क्योंकि हमारे कई गुनाह ऐसे हैं जो हमारी बीमारी बने हुए हैं और हमें उन गुनाहों को तर्क करना है। हमारे खुदा और हमारे खुदावंद के और हमारे बीच में जो जुदाई है वो गुनाह है और हमें गुनाह को तर्क करना है। जब हम गुनाह को तर्क करेंगे तभी खुदा हमें शिफा देगा। हालेलुया। आइए हम एक और वर्ष पर गौर करें। मरकस की अंजील में एक और यीशु मसीह के मौजज़े पर गौर करेंगे। मरकस की अंजील उसका 9वां बाब, उसकी 9 चैप्टर है और उसकी वर्स है 14 से 29 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। 14 से 29 वर्ष तक पढ़ेंगे।
मरकस की अंजील उसका 9 बाब और उसकी 14 से 29 आयत तक। जब वो शागिर्दों के पास आए तो देखा कि उनकी चारों तरफ बड़ी भीड़ है और फकीहा उनसे बहस कर रहे हैं। और फिर और सारी भीड़ उसे देखकर नहायत हैरान हुई और उसकी तरफ दौड़कर उसे सलाम करने लगी। और उसने उनसे पूछा कि तुम उनसे क्या बहस करते हो? और भीड़ में से एक ने उसे जवाब दिया कि उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था, और वो जहां उसे पकड़ती है उसे पटक देती है और वो कफ भर लाता है और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरी शागिर्दों से कहा कि वो उसे निकाल निकाल दे, मगर वो ना निकाल सके। उसने जवाब में उनसे कहा कि ऐ बेइत्तेकाद कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? ए मेरे ए, ए, इसे मेरे पास लाओ। बस वो उसे उसके पास लाए, और जब उसने उसे देखा तो फिलिप और रूह ने उसे मरोड़ा और जमीन पर गिरा और कफ भर लाकर लौटने लगा। और उसने उसके बाप से पूछा कि ये इसको कितनी मुद्दत से है? उसने कहा, बचपन ही से। अक्सर उसने अक्सर उसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे, लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खा कि हमारी मदद कर। यसु ने उससे कहा, क्या अगर तू कर सकता है जो एतकाद रखता है तो उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फिर पर चिल्ला कर कहा कि मैं इत्तेकाद रखता हूँ कि तू मेरी बेतकादी का इलाज कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं तो उस नापाक रूह को झिड़क कर उससे कहा, ए गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म दे करता हूँ कि उसमें से निकल आ और उसमें से फिर कभी दाखिल ना हो। और वह चिल्ला कर उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया, ऐसा कि अक्सरों ने कहा कि वो मर गया। मगर यीशु ने इसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो उठकर खड़ा हुआ। और जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने तन्हाई में उससे पूछा कि हम उसे क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा, ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह नहीं निकल सकती। हालेलुया। यहाँ पर खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि यहाँ यीशु मसीह के पास एक बदरू गिरफ्तार शख्स को लेकर आए, जो गूंगी और बहरी बदरू थी, और वो उसे उस लड़के को पटकती थी और वो उसे आग में और पानी में डाल देती थी। अगर हम इस नामे बाप की अगर स्टार्ट में अगर हम देखें तो यीशु मसीह जब पहाड़ पर गए, दूसरी वर्ष पर गौर करें, नामे बाप की दूसरी वर्ष पर गौर करें तो 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब को हमरा दिए और यूहन्ना को हमरा लिया और उनको अलग ऊंचे पहाड़ पर तन्हाई में ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसकी पोशाक ऐसी नौरानी और नहायत सफेद हो गई थी कि दुनिया का कोई धोबी वैसी पोश सफेद नहीं कर सकता। एलिया मूसा के साथ उनको दिखाई दिया और यीशु उनसे बातें करते थे। यहाँ पर खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि यहाँ इस पहाड़ पर यीशु मसीह तन्हाई में जब दुआ करने को गए और यीशु मसीह जब पहाड़ पर तन्हाई में दुआ कर रहे थे तो उन्हें 2 शख्स नजर आए, एक एलिया और एक मूसा। एलिया जो था वो आग और आग पर इख्तियार था, और जब भी यीशु खुदा बाप से दुआ करते और आसमान पर से आग आती थी, और जो जो मूसा जो था जब पानी पर अपनी लाठी मारता और वो खून बन जाता था। और यहाँ पर जब इस बदरू गिरफ्तार शख्स को लेकर आए हैं, जब यीशु मसीह उस पहाड़ से उतरे हैं तब ये मौजज़ा यीशु मसीह ने किया है। और जब ये इस बदरू गिरफ्तार शख्स को लेकर आए हैं तो उसका बाप कह रहा है कि ये जो बदरू है कभी इसे आग में गिराती है और कभी इसको पानी में गिराती है, और ये उस कैफियत में कभी ये आग में डाला जाता है और कभी पानी में, ताकि इसको हलाक करे। वो चाहती है बदरू के इसको हलाक किया जाए। और यीशु मसीह को जो ये 2 शख्स मिले और यीशु मसीह की जब वहां पर पोशाक जो नौरानी पोशाक हो गई
اور वहां पर जो था इतनी अनाइंटिंग थी कि वो उसकी पोशाक ऐसी सफेद हो गई थी कि कोई धोबी उस पोशाक को ऐसी सफेद नहीं कर सकता था, ऐसी उसकी पोशाक सफेद हो गई थी। और उन्हें दो शख्स मिले, एक एलिया और एक मूसा। और एलिया जो था आग का नबी था, और मूसा जो था पानी पर मौजजात जो थे ज्यादातर पानी के हुए। और यसु मसीह ने भी इस जो बदरू गिरफ्ता शख्स था, जिसको आग और पानी के ऊपर वो बदरू गिराती थी, इसके बाद ये मौजजा किया। यसु मसीह पहाड़ पर जब तन्हाई में गए, जब दुआ कर रहे थे, सेपरेट होकर दुआ कर रहे थे, उस मसा को लेकर, उस पावर को, यसु मसीह के जो कि खुद यसु मसीह के अंदर जो शिफा का मंबा है, उनके अंदर शिफा है। और जब यसु मसीह ने उस बदरू गिरफ्तार शख्स को, जिसमें बदरू थी, उसको डांटा और उसको यसु मसीह ने उसको हुक्म दिया, और वो बदरू उसे मरोड़ कर चली गई। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो पानी और आग में उसे गिराती थी। यहाँ पर मूसा और जो था एलिया भी उसको मिले थे। ये मुआवजा होने से पहले मिले थे, और ये मुआवजा होने के बाद की स्टोरी है। ये मुआवजा बाद में हुआ है, और यीशु मसीह जब पहाड़ से उतरे तब ये मुआवजा हुआ है। हालेलुया। खुदावंद का कलाम यहाँ पर हमें सिखाता है कि यीशु मसीह ने हुक्म दिया, और ये जो मर्ज था जो इसके अंदर मौजूद था, ये जो बदरू थी इसके अंदर, यीशु मसीह की प्रेजेंस से ये बदरू भाग गई। और आज हम ईमान रखते हैं कि जब हम यीशु मसीह के नाम से आज भी अगर हम मांगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कल आज और अब तक यकसा है, अगर आज भी अगर हम भी ऐसे ही यीशु मसीह के नाम से मांगे तो हमारे लिए भी मौजजा होगा। क्योंकि हमें ईमान रखने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मौजजात होते हैं। और यीशु मसीह के नाम से ना सिर्फ यीशु मसीह ने अपनी प्रेजेंस में जितने मौजे किए, बल्कि पतरस और यूहन्ना, जब अमाल की किताब में लिखा हुआ कि पतरस और यूहन्ना जब उस हैकल में गए, तो वो जन्म का लंगड़ा जो था, तो वो भी यीशु उस इख्तियार को लिया उन्होंने यीशु मसीह के जाने के बाद। तो उन्होंने भी उस इख्तियार के साथ यीशु मसीह के नाम से उस बीमारी से कहा। और आइए हम इस आयत के जरिए से सीखते हैं कि 3 बाब अमाल की किताब 3 बाब 1 से 10 आयत में ये लिखा हुआ है। आइए हम देखते हैं कि ना सिर्फ हम यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह की प्रेजेंस में मौजूद होते हैं, जब यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं और यीशु मसीह मौजूद होते हैं, और यीशु मसीह तब भी शिफा देते हैं। यहाँ पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह के जाने के बाद ये मौजूद है, और इन्होंने यीशु मसीह के नाम से मांगा। और यहाँ 3 बाब आइए हम देखते हैं, अमाल 3 बाब उसकी पहली वर्ष में। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पैर हैकल को जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजा पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। और जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी, और पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की, और पतरस ने कहा हमारी तरफ देख। वो उनसे मिलने की उम्मीद पर उसकी तरफ मतवज्जो हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया, और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गया, और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते खुदा की हम्द करते देखकर उसको पहचाना, ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजा पर बैठा भीख मांगा करता था। और इस माजरे से जो उस पर वाकया हुआ था बहुत दंग और हैरान हुए। हालेलुया। यहाँ पर पतरस और यूहन्ना भी जो यीशु के नाम से उन्होंने कहा कि चांदी और सोना तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि वो जो भीख मांगने वाला था वो इस घर से देख रहा था कि ये मुझे कुछ देंगे, लेकिन उन्होंने कहा चांदी और सोना हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है? यीशु मसीह। आज मेरे और आपके पास भी यीशु मसीह है। अगर हमारे और आपके पास यीशु मसीह है तो हमारे पास वो अथॉरिटी है, क्योंकि यीशु ने हमें इख्तियार दिया है। उसने कहा कि जाओ सांप और
बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की कुदरत पर गालिब आओ। ये लूका की किताब में 10 बाब में लिखा हुआ है कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की कुदरत पर गालिब आओ और तुमको हरगिज जरर ना पहुंचेगा। हमें गालिब आने की जरूरत है। जिस तरह उन्होंने इख्तियार लिया और यीशु मसीह नासरी के नाम से उस जन्म के लंगड़े को शिफा दी, आज हमारे पास भी वो अथॉरिटी है, क्योंकि हमारे यीशु के मार खाने से हमने शिफा को लिया है। और आज हम अथॉरिटी के साथ कहें कि आज जिस तरह इन्होंने पतरस और यूहन्ना ने कहा कि जो हमारे पास है उनके पास यीशु मसीह था, और उन्होंने उस अथॉरिटी का इस्तेमाल किया, और जब उन्होंने यीशु के नाम से कहा कि चल फिर, तो वो भी चलने फिरने लगा, और उसका दैना हाथ पकड़ा और उसे उठाया, और उसके पांव और टखने जो कि चल फिर नहीं सकते थे, वो कभी चले ही नहीं थे, और वो जन्म का लंगड़ा था, और उसने कभी भी चल के नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही उसने उसका दैना हाथ पकड़ा और वो उठ खड़ा हुआ, और उसके टखने उसी टाइम मजबूत हो गए। वो इसलिए क्योंकि उनके पास जो मौजूद था वो यीशु मसीह था। हालेलुया। आज हमारे पास भी यीशु मसीह है। अगर हम भी उस इख्तियार के साथ जो यीशु मसीह ने हमें दिया है हम कहेंगे, तो ये बीमारियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज हम भी कहें कि ए बीमारियों, तुझ पर हमारा कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि आज हम यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, ए बीमारी यीशु मसीह के नाम से निकल जा, और वो निकल जाएगी। जिस तरह यहाँ पर ये बीमार शिफा पा सकता है, अगर हमारा भी ईमान इतना ही है, हम भी ईमान से कहें कि उठ चल फिर, तो वो भी चल फिरेगा। अगर जिसके लिए भी हम दुआ करेंगे वो भी मुमकिन होगा। और अगर हम अपने लिए दुआ करेंगे, अगर हम ये कहेंगे कि बीमारी तुझ तेरा हमारे पर कोई इख्तियार नहीं, उसी अथॉरिटी को लेंगे, तो हमारे अंदर बीमारी ठहर नहीं सकती, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आए कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। आज यीशु मसीह आज भी हमें जिंदगी देने आए हैं। हमें गुनाह को दूर करने की जरूरत है, क्योंकि गुनाह के बाइस ही बीमारियां आती हैं, और कई बीमारियां जो है जन्म से हैं, कोई माँ बाप के गुनाहों के बाइस हैं, कोई बीमारियां जो हैं खुदा के जलाल के लिए हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि अगर हम अथॉरिटी को लेंगे, अगर हम गालिब आएंगे, हम कहेंगे उस इख्तियार के साथ कि मैं तुझे हुक्म देता हूँ यीशु मसीह के नाम से यह बीमारी निकल, तो वो निकल जाएगी। हमें उस ईमान को रखने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि जैसे यूहन्ना और पतरस का ईमान था कि ये बीमारी इसके जिस्म से निकल जाएगी, तो वो जिस्म से निकल गई। जिस तरह अभी भाई कह रहे थे कि जो शागिर्द थे उसके साये के पास से भी अगर कोई निकल जाता तो वो भी शिफा पा जाता। अगर हमारे अंदर भी खुदावन की प्रेजेंस होगी, तो बीमारियां हमारे अंदर ठहर नहीं सकेंगी। हम यीशु मसीह के नाम से उनको डांटेंगे तो वो हमारे अंदर नहीं रहेंगी। हालेलुया। जब मैं इस टेस्ट मनी को शेयर करना चाहती हूँ कि जब पास्टर जी ने मुझे हीलिंग का कलाम दिया था, उस टाइम मेरा बेटा बीमार था, और मेरा बेटा जब बीमार था, और उस टाइम उस वक्त बुध का ही दिन था, यानी वेडनेसडे था, और वेडनेसडे को प्रेयर मीटिंग हो रही थी, ग्लोरी की प्रेयर मीटिंग हो रही थी। और जब मेरा बेटा बीमार हुआ, और जब हम उसको घर से लेकर गए, हम चेकअप के लिए घर से निकले थे, लेकिन उसका सांस सही तौर पर आ नहीं रहा था। और जब हम उसको लेकर गए तो डॉक्टर्स कहने लगे कि इसको ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि इसका सांस पूरे तौर पर नहीं आ रहा, और इसकी पसलियां चल रही हैं, और इसके जो बीमारी है, इसको जो है हमें अंदेशा है कि इसको या तो नमूनिया है, और वो उन्होंने कोरोना के टेस्ट भी कराए, उन्होंने नमूनिया के टेस्ट भी कराए, और उन्होंने कहा कि इसको अस्थमा का भी अटैक हो सकता है। ये तीनों टेस्ट इसके लिए हुए। और जब हमने पास्टर हारून को भी फोन किया, और पास्टर शुक्ता को भी फोन किया, उनका फोन नहीं था। लेकिन जब हमने ग्लोरी प्रेम मिनिस्ट्री में हमने ऑन किया, और हमने पास्टर समीना से बात की, और पास्टर समीना ने उसी टाइम पास्टर जी को दिया, और पास्टर जी ने दुआ की, उसी टाइम उसके अंदर सांस की बेहतरी आना शुरू हो गई। और जब उन्होंने दुआ की और उन्होंने कहा कि ये बेटा जो है थोड़ा डर गया है, जिसकी वजह से ये बीमारी इसके अंदर, जो उन्होंने ज़बूर कहा है पढ़ने को, हमने वही पढ़े और उसको पानी दिया, और वो रात तक उसकी सांस में बेहतरी आना शुरू हो गई। लेकिन दूसरे दिन जब दोबारा थर्सडे का दिन था, और वो दोबारा सांस
का उसको मसला होना शुरू हो गया, और इतना ज्यादा हो रहा था कि साथ के बेड के जो लेटर, वो साथ जो उनके बच्चों के साथ जो आए हुए थे, वो आकर मुझसे पूछने लगे कि इस बच्चे को कब से ये बीमारी है, इसकी सांस की आवाज हमारे बेड तक आ रही है और ये इस कदर बीमार है। मैं उस टाइम गैर ज़ुबानों में दुआ कर रही थी, और जब मेरा भाई मेरे पास आया तो उसने देखा, उसने कहा कि इसकी ये हील होने की बजाय, ये ठीक होने की बजाय इसकी ज़्यादा सांस में प्रॉब्लम आ रही है, और वो उस टाइम परेशान हो गया। मेरे दिल में आया कि वो एक नर्स है और वो उसने देखा है कि इसकी कंडीशन और ज़्यादा खराब हो रही है। तो उसी टाइम मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि जल्दी से अभी मीटिंग चल रही होगी, गुड न्यूज़ किंगडम की चल रही होगी, मिनिस्ट्री की मीटिंग चल रही होगी, तो उसमें आप फ़ोन करो। जब उन्होंने फ़ोन किया और वो जब यहाँ पर दुआ हो रही थी, इस गुड न्यूज़ मिनिस्ट्री में दुआ हो रही थी और बहुत से लोग रो-रो कर दुआ कर रहे थे, और उसी टाइम मैंने महसूस किया, मैं गैर ज़ुबान में दुआ कर रही थी और मैंने देखा कि जो डॉक्टर है वो राउंड पे, और वो मुझे ये अंदर से डर लग रहा था कि इसकी सांस को देखकर वो कोई और इश्यू ना बता दे। और जब उसके आने से पहले ही मैं गैर ज़ुबान में दुआ करने लग गई, और उतनी देर में पास्टर हारून को फ़ोन पहुँच चुका था, और जब उनके राउंड करते-करते वो सांस उसकी बेहतर होना शुरू हो गई। हालेलुया! क्योंकि खुदा अपना जलाल ज़ाहिर करता है। यहाँ पर दुआ हो रही थी और वहाँ पर वो हील हो रहा था। यहाँ पर वो दुआ हो रही थी, यहाँ पर पास्टर शगुफ्ता और पास्टर हारून और पास्टर कामरान दुआ कर रहे थे, पास्टर समीना, ये सब इसके लिए दुआ कर रहे थे, और जब वो दुआ कर रहे थे, वहाँ पर उसकी हीलिंग स्टार्ट हो गई। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि जब तक वो यहाँ पर दुआ करते रहे, वो जो डॉक्टर का राउंड था, उसके राउंड होने से पहले जब उसने चेक किया, तो वो उसके सांस में इतनी बेहतरी आ गई, उसने कहा कि ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको कम कर दो, क्योंकि उसके सांस में बेहतरी आ गई है। और मैंने खुदावंद का शुक्र अदा किया कि जब हम सब मिलकर दुआ कर रहे थे, मुत्तफिक होकर दुआ कर रहे थे, तो खुदावंद का आसमान खुल जाता है, और खुदावंद उसी टाइम हील करना शुरू कर दिया। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, क्योंकि पास्टर जी ने कहा कि ये बेटा बिल्कुल हील होगा, और आपने कहना ऑल इज वेल, और आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप घर आओगी। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि फ्राइडे को वो घर में आ गया। हालेलुया! सिस्टर वंदना शर्मा ने मुझे कहा कि आपने अपने बेटे की गवाही नहीं दी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपने बेटे की गवाही इस जब कलाम को प्रीच करूंगी तब मैं अपने बेटे की गवाही दूंगी। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि जब हमारे कादमीन दुआ करते हैं, जब वो खुदावंद के तख्त को लगाते हैं, और जब दुआ हो रही होती है, तो उसी टाइम लोग हील हो रहे होते हैं। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ इन कादमीनों के लिए, जो इन 2 मिनिस्ट्रीज के लिए, जब लोग रो-रो कर दुआ कर रहे थे और वहाँ मेरे बेटे को शिफा मिल रही थी। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि मेरा खुदा जो शिफा का मंबा है, जिसके मार खाने से हमने शिफा पाई है, वो आज भी ऐसी ही बड़ी कुदरत रखता है। हालेलुया! जब मैं प्रीच करने से पहले, इससे पहले भी मैंने हीलिंग का कलाम किया। मुझे पास्टर हारून ने कहा कि आपने हीलिंग पर प्रीच करना है, और हीलिंग पर ही मैंने प्रीच किया, और मेरे जिस्म में से जो थी बीमारियां वो भी जा चुकी थी। हालेलुया! और मेरा ईमान था कि मेरे प्रीच करने से पहले ही मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। हालेलुया! मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। और मैं जब इस कलाम को प्रीच करने से पहले मैं पास्टर हारून के पास मैं स्टडी ले रही थी, तो पास्टर हारून ने जब कलाम जो थे वो कर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने दुआ स्टार्ट की, तो मेरे हाथों के ऊपर और मेरे जो पेज था उसके ऊपर ग्लोरी आना शुरू हो गई, शकाइना ग्लोरी आना शुरू हो गई, और मैंने उस पेपर को झाड़ा, तो उस पेपर के ऊपर जो थी शाइनिंग गिरना शुरू हो गई। मैं हैरान हो गई कि जैसे मैं पास्टर जी से मैं डैड से बात कर रही हूँ, डैड से बात करते-करते शाइनिंग मेरे पेज पर आ गई है, मेरे कपड़ों पर आ गई है, मेरे हाथों पर आ गई है। तो मैंने उसी टाइम खुदावंद की प्रेज़ेंस को महसूस किया। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आप सब खादमों के लिए, जो हमारे लिए दुआ करते हैं। जब आप जब भी हमारे लिए दुआ करते हैं, तो खुदा मौजज़ात करता है। हालेलुया! क्योंकि खुदा मौजज़ात का खुदा है, क्योंकि ईमान लाने वाले के दरमियान ही मौजज़े होते हैं, और हम ईमान लाए हैं, इसलिए यीशु मसीह ने हमारी ज़िंदगियों में मौजज़ात की हैं। आमीन, आमीन। आइए हम सब हालेलुया, 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 हालेलुया।
مجھے لگتا ہے کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. I would take a comment from Sunil Joshua because انہوں نے کیمرہ کھولا اور انہوں نے سیدھا دیکھا اور میں نے کہا کہ today is the day. میں سمجھتا ہوں کہ میں اور پاسٹر کامران تو ہمیشہ کہتے ہیں کیونکہ ہم دونوں we are here always to یا جتنے بھی ہم لوگوں کو انکریج کرتے ہیں. سو میں یقین مانے کہ میں سوچتا تھا میں کچھ پریچ کروں گا, میں اسپیچ لیس ہو گیا. میں نے کہا یہ اتنا اچھا پریچ کر رہی ہیں اور مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا تھا. میں نے کہا کہ واٹ اے ونڈرفل ٹائم اٹ از. سو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس بیٹی کے لیے جس نے بڑا خوبصورت میسج پریچ کیا ہے اور اس کا ٹاپک پاسٹر کامران نے دیا تھا ہیلنگ کے اوپر. سو آئی وڈ ٹیک اے کمنٹ فرام برادر سنیل جوشوا. Thank you, Pastor Ji. God bless you more and more. And it's wonderful hearing from you, Pastor Shazia. خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے, اسی طرح استعمال کرتا رہے اور خداوند آپ کے وسیلہ سے لوگوں کے ذہن تبدیل کرے. خداوند آپ کے وسیلہ سے لوگوں کے مائنڈ چینج کرے تاکہ because whatever you were preaching, what you were teaching, that was actually teaching and preaching both. So you were doing wonderful and that's why میں اپنے فون کے ساتھ میں آڈیو سن رہا تھا, میں ویڈیو میں نہیں تھا, لیکن میں جیسے ہی واپس آیا تو میں نے کہا میں سامنے بیٹھتا ہوں تاکہ I want to grasp more. When you are in video call, then your three sense, your one extra sense working with you. So اس لیے میں نے کہا کہ میں ذرا تھوڑا زیادہ گریسپ کروں اس کلام کو. سو خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے پاسٹر شازیہ. And thank you, Pastor Harun, for giving me this opportunity. Thank you. Bless you, my brother. Bless you. خدا آپ کو برکت دے, زندگی دے, سلامتی دے. کیا آپ سب لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں, کیونکہ اس سے پہلے خدا کی خادمہ نے کلام سنا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آج وہی دعا کریں اور آپ کی زندگی میں عجیب اور جلالی معجزات ہوں. Right now, this very moment, God is speaking through her. یہ we are a vessels. میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہ کہہ رہی تھی خدا کی باتوں کو, آپ یقین مانے میں نے شوفتہ کو کہہ رہا تھا آپ کو کچھ ہو رہا ہے, وہ کہہ رہی میں بچے کو دیکھ رہی. میں نے کہا میرے جسم میں تو کچھ ایسے کرنٹ دوڑ رہا ہے. کہتی ہاں مجھے. میں کہا مینوں وینا ڈال لی تو ہوں تے دسو. کہتی اچھا اچھا میں بچے کو دیکھ رہی ہوں. تو میں کہا مجھے ہو رہا ہے, میرے بدن میں ایسی جیسے کوئی بجلیاں دوڑ رہی ہیں اور مجھے واقعی میں بڑا مزہ آ رہا تھا. وہ ہیلنگ کا کلام جو ہے, I'm telling you, it was healing. آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے بڑی ڈیلیورنس کون سی ہے؟ جب انسان کی اگنورنس, میرے اندر اتنی اگنورنس تھی اور اس کو جب کنفرنٹ کیا گیا کلام کے وسیلہ سے, میں بتانا چاہتا ہوں that is the biggest healing in your life in the name of Jesus. جب آپ کے جسم سے وہ پردہ ہٹتا ہے, جب آپ دیکھتے ہو کہ آپ سچائی سے واقف ہوتے ہو, جب آپ دیکھتے ہو کہ کلام پریچ کیا جا چکا ہے. خداوند نے سب سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو بخشی. اس نے اتنا آنر کیا اپنے کلام کو کہ اپنے آپ کو ہی کلام خدا بول دیا اس نے. It is written in the book of Revelation. He called himself a word of God. اور اس کے ران پہ لکھا ہے بادشاہوں کا بادشاہ, اور اس نے اپنے آپ کو کلام میں خدا کہا, کلام میں حق, ہاللویا. اور وہ آ چکا ہے اور وہ ہیل کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہیلنگ جو ہے وہ آلریڈی ہو رہی ہے. جو کچھ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا, پانی یہاں پہ موجود ہے, لیکن وہ جو بیت صدا میں یا بیت حسدہ میں, جو بھی اردو میں یا انگلش پہ ہے, میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ پانی خدا کا فرشتہ ایسے اس کو سٹر کرتا تھا, ہلاتا تھا, اور پانی کو بنانے والا, فرشتے کو حکم کرنے والا وہاں پہ موجود ہے اور پوچھ رہا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے. کہتا ہے کہ ادھر میرے پاس کوئی شخص نہیں جو مجھے ہیل کرے. او جیسس, زندگی کا پانی دینے والا, شفا کا منبع یسوع مسیح وہاں پہ موجود ہے اور وہ اس سے پوچھ رہا ہے. It was a conversation, it was a talk between God and him. But look at this, وہ اپنی ہیلنگ کو نہیں دیکھ رہا, جب اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا, او جیسس, ہاللویا. میں کہتا ہوں جیسس کیسے شفا دیتے ہوں گے؟ وہ یہ نہیں کہتا تھا in the name of Jesus. جیسس تو خود وہاں پہ تھے, وہ اختیار سے کہتا تھا کہ چل اپنی چار پہ اٹھا. میں نے چوزن میں دیکھا, میری دل ایسے خوش ہو گیا جس کہتا ہے look at in my eyes. جیسے ہی وہ پہلے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہوتا ہے اور اس کی ایسی آنکھوں میں دیکھتا ہے اور وہ ہیل ہو جاتا ہے. I would recommend you to watch this movie. چوزن میں دیکھتا ہوں جب وہ اتنا خوبصورت معجزہ, ایک شخص ہوتا ہے یسوع کے پاس آتا ہے اور وہ ایسے لنگڑا کے چلتا ہے. وہ معجزہ مجھے بڑا پسند آیا. میتھیو اور اس کے ساتھ ایک اور شاگرد لیٹے ہوتے ہیں,
I don't know who was he, I just forgot. تو وہ جب لیٹا ہوتا ہے تو ایک شخص کو ملتا ہے اور وہ لنک میسج کر کے چلتا ہے ایسے کر. تو یسوع کہتا ہے, اس کو دیکھتا ہے, خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے جا کے سو جا. اور جب وہ سو کے اٹھتے ہیں تو وہ شاگرد اس کی طرف دیکھتا ہے, کہتا ہے, ان کو ایسے کر کے دکھاتا ہے. مجھے وہ بڑا اچھا لگتا ہے. تو شاگرد کہتے ہیں کیا مطلب؟ کہتا ہے ہاں. کہتا ہے تو وہاں پہ نہیں پہ پھر بھی موت جاؤ. کہتا ہے یس اٹ ول ہیپن. خدا کہاں نہیں ہے؟ ایوری ویئر یو کین سی. آپ کو اس کی ہیلنگ, اس کے معجزے نظر آ رہے ہیں. ہی از اے ونڈرفل مائٹی گاڈ, مائٹی ان بیٹل. ہاللیلویا. اور آج وہی قدرت اس پلیٹ فارم پہ کام کر رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں جو لوگ اس وقت whatever your situation is, I know کہ کچھ جیسے بھائی سنیل نے کہا کہ میں اپنے مائک کو شاید میں نے اپنے کیمرے کو آف کیا تھا لیکن میرے کان فون کی طرف تھے. اینڈ آئی بلیو کہ بہت سارے لوگ سن رہے ہیں. یو گائز آر لسننگ. میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. جسٹ وانٹڈ ٹو سے دیٹ بلیو اینڈ ریسیو. آج کسی کی لائف کے اندر میں کہہ رہا ہوں اتنی دعا کی ہے خدا کے خادم نے. بڑا مشکل ہوتا ہے اس ٹائم پہ پریئر کرنا جب اندر سے انسان کو کچھ چوٹ لگی ہو, جب اندر سے انسان کو کچھ ہوا. لیکن خدا کا شکر ہو کہ خدا کے خادم نے کہا کہ آئی فورگیو یو. یسوع کو انہوں نے صلیب پہ ڈالا, وہ ایسے صلیب پہ لٹکا. ہم تو کچھ بھی نہیں سہ رہے, وہ پورے جہان کے گناہوں کو اپنے اوپر لیے, مارے کھائے ہوئے. اس کا چہرہ کہتے ہیں اس کی داڑھی ایسے نوچی ایسے. آج وہ عورتیں زیادہ اس کو سمجھ سکتی ہیں کیونکہ سیدھے کبھی کروایا نہیں. وہ جو اپنے یہ بھال بناتی ہے ایسے اپنے ایسے نکالتی ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, پکی کہتے ہیں. تو تھوڑی سی ایسے ٹیوب, اور تو بندہ کہتا ہے تھوڑا سا ایسے ہوتا ہے. ہاللیلویا. سو وہ سوچو کہ یسوع کی بیئرڈ کو انہوں نے ایسے نوچ کے باہر نکالا, اس کا چہرہ سوج گیا. اور بائی دا وے جو یہاں کے بال ہوتے ہیں وہ ذرا مضبوط ہوتے ہیں. گل سنا, کچھ کہنا ہے آپ نے؟ ہیلنگ کی دعا لیں. ہوئی سی. ہاللیلویا. اچھا انہوں نے دعا کرنی ہے. ہاللیلویا. سو میں نے کہا شاید وہی کہہ رہی ہے. ہاللیلویا. سو بائی دا وے وہ ہیلنگ کی دعا ہی کریں گی. سو اپنے ہسبینڈ کو بلا رہی ہیں. سو مجھے لگا شاید کسی نے پشتو میں کہا ہے کیونکہ ایک پشتو والا بھی تھا نا یہاں پہ. ہاللیلویا. میں نے کہا ہاللیلویا, شاید میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا چہرہ سوج گیا. ہاللیلویا. اب مجھ سے واپس نہیں آ جا رہا, اتنا ماحول بنایا تھا, مجھے ہنسی آ گئی ہے. اور جب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چرچ, لسن ٹو می ویری ویری کیئرفلی. آج رات میں نے ایک پروگرام کیا ہے. I don't know about you, میں آپ کو اس میں لے کے جانا چاہتا ہوں. کتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں, جو لوگ اسپرٹ میں یہاں پہ موجود ہیں, جو لوگ دماغ یہاں پہ لے کر آئے اور صرف سن رہے ہیں, ان کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. بعد میں چاہے میری کوئی ویڈیو بنا کے ڈالے ہاللیلویا اور کہے کہ یہ کیسی پریچنگ کر رہے ہیں. I'm telling you, I love to hear. مجھے کسی نے جب میری پہلی مرتبہ ویڈیو بنی نا, میں بہت رویا. میں نے کہا خداوند یہ کیا کرتا ہے. اور بھائی سنیل اور میں, ہم کسی گھر میں تھے, کسی گھر میں تھے, ہاں مجھے لگتا ہے کہ پاسٹر سہیل کے گھر میں تھے, اور اس شخص نے میری وائف کے بارے میں بھی کامنٹ ادا کیے. تو میں لٹرلی پریشان تھا, مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ مجھے کیا کرنا چاہیے. کہ اس نے میری وائف کے بارے میں بولا اور اس نے میرے بارے میں بولا, کچھ ایسے اس نے ورڈ دیے. تو جو اس بندے نے ویڈیو بنائی اس نے بڑی ڈیسنٹ ویڈیو بنائی ہے. آئی لو ہم. پہلے والے نے بڑی اچھی بنائی, اس والے نے ذرا صاف بنائی ہے. ہاللیلویا. اگر میرے پاس پاسٹر جی is there any chance if you can play that movie, that will be great. ہاللیلویا. سو یہ اس کی کاریگری ہے. آپ دیکھنا, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, اس کے ورک کو مجھے اچھا لگا. I really admire him. میں اس کو ایڈمائر کروں گا. تو میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے بعد کہ ہم نے کیا کیا, کیونکہ اس جو میری پہلی ویڈیو تھی جس کے اوپر مجھے کامنٹس آئے, تو پاسٹر پیٹر اس کو پلے کریں گے تو آپ کی زندگی میں ہیلنگ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں. اس نے محنت کر کے میٹنگ بنائی ہے. پاویں آپ بھی ناراض ہو کے چلا گیا, انہیں آپ بھی بیچارے نے کچھ لیا نہ لیا, تھوڑے سے لے کے جا رہے ہیں. I'm telling you, اور وہ بھی ہیلنگ کا کلام ہے, وہ سنو غور سے, تو آپ کو 1 منٹ کے اندر فیل ہوگا. میں نے ایک پروگرام بھی بنایا, میں اس ویڈیو کے فوراً بعد آپ کو ایک بات کہوں گا, یاد خدا کرے مجھے یاد رہے. ہاللیلویا. سو میں نے ایک پروگرام بنایا اپنے لیے. آج رات میں نے کیا کہنا ہے خدا سے, میں کہہ رہا ہوں کہ آج رات میں نے کیا کہنا ہے خدا سے. تھینک یو سو مچ جو لوگ کیمراز کو آن کر رہے ہیں, تھینک یو سو مچ فار دس ریسپیکٹ اینڈ آنر. may God bless you جو لوگ آن کر رہے ہیں, اگر مجبوری نہیں. I know it is already 1 o'clock or 2 o'clock in India or Pakistan. Special salute for you guys. Special. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.
Jesus honors you more. Hallelujah. जितने लोगों ने ऑन किया है, प्रिया गिल, थैंक यू सो मच. जितने लोग ऑन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर लव. थैंक यू सो मच. मैं आपको एक वर्ड दूंगा, जस्ट वन वर्ड. इस वीडियो को गौर से देखना कि उसने बुरी नीयत से नहीं बनाई, उसको शायद समझ नहीं आई. आई एम नॉट टीजिंग हिम, मैं उसको टीज नहीं कर रहा. जस्ट वांटेड टू शो यू समथिंग. हालेलुया. कि कितनी मेहनत करके उसने बनाई है, और उसने कहा जाओ मैं नहीं सुनता, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, हार्ड है मेरे लिए. मैंने कहा कोई बात नहीं, खुदावन आपको बरकत दे, जिंदगी दे. इट इज वंडरफुल. यू नो वी लव यू.